नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चुनाव में जनता ने किन नेताओं की जमानत तक जब्त करवा दी है? नहीं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने के साथ ही यूपी के चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव के बीच आपने इस लाइन को बड़ी बार सुना होगा कि जमानत जब्त करवा देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस बार कितने नेताओं की जनता ने जमानत जब्त करा दी है? नहीं तो कोई नहीं, चलिए हम आपको बता दें। पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की। तो यूपी में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस बार 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस के 388 सीटें पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। वहीं बसपा की बात करें तो बसपा ने इस बार यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 290 सीटों पर बसपा की जमानत जब्त हो गई है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 376 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनके 3 प्रत्याशियों की इस बार जमानत जब्त हुई है। वहीं दूसरी मुख्य दल सपा की बात करें तो सपा ने इस बार 347 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनके 6 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। वहीं बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक पर भी उनकी जमानत जब्त नहीं हुई। वहीं सुबसपा ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। वहीं आरएलडी ने 33 उम्मीदवारों को इस चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें 3 सीटों पर आरएलडी की जमानत दर्ज हो गई। वहीं निर्दलीय और छोटी पार्टियों को भी जोड़ लें तो इस बार यूपी में 3522 उम्मीदवार अपनी जमानत गवा बैठे हैं। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर जमानत जब्त होना क्या होता है। दरअसल हर एक कैंडिडेट की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग को एक फिक्स रकम जमा करनी पड़ती है। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए ओबीसी और जनरल के लिए ये राशि 25,000 होती है। वहीं SC/ST वर्ग के लिए लोकसभा में 12,500 और विधानसभा चुनाव में 10,000 की राशि जमा करनी पड़ती है। इसके बाद उम्मीदवार चुनाव में उतरता है और जहां अगर 1 से 6 सीटें कम वोट मिलते हैं तो उसकी ये राशि चुनाव आयोग जब्त कर लेती है और उसको ही जमानत जब्त कहा जाता है। यानी अगर किसी विधानसभा में 1 लाख वोट हैं तो अगर आपका 16,666 वोट से कम मिले तो आपकी जमानत जब्त कर ली जाती है। यानी वो पैसा चुनाव आयोग के खाते में चला जाता है, जिसको जमानत जब्त कहा जाता है। जनता ने इस बार नेताओं को संदेश दिया है कि जो उनकी सेवा नहीं करेगा उसको जनता सत्ता का सुख नहीं भोगने देगी और ये जमानत जब्त होना उसी का परिणाम है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जय हिंद।